गाइस आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और वो है आजम सवाती की अरेस्ट और एफआईए ने उनके खिलाफ जो केस किया है। एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च हुई है और कल न्यूज़ में चल रहा था कि उसको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके कोर्ट में उसको पेश किया गया, जिसमें कोर्ट ने उसको रिमांड पर भेज दिया। गाइस ये सारा मामला हुआ ये कि जब कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एक्यूट किया किसी केस में, तो उसने आजम सवाती ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें एफआईए के मुताबिक अल्टीरियर मोटिव्स और उनकी जो मेलाफाइड इंटेंशन थी उसके साथ वो ट्वीट किया। और वो ट्वीट जो थी वो अगेंस्ट थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब के खिलाफ। तो वो ट्वीट क्या थी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। Mr. Bajwa, congratulations to you and few with you. Your plan is really working and all criminals are getting free at cost of this country. With these thugs getting free, you have legitimate corruption. How you predict now the future of this country? इसका मतलब ये है कि इंटेंशन उसकी क्या थी आजम सवाती की। उसको जब शहबाज शरीफ और उनको कोर्ट ने एक्टिवेट किया, वो जाहिर सी बात है प्रूफ कोर्ट के पास नहीं थे, तो ये एलिगेशंस जो है सवाती उस पर लगा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर कि कोर्ट के मामलात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरफेयर कर रहा है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो एक्टिवेट हुए हैं, जो कि प्रूफ एफआईए नहीं दे सकी जिस पर वो एक्यूट हुए, लेकिन ये एलिगेशन लगा रहा है अल्टीरियर मोटिवेट्स के बाजवा साहब है, उसका बड़ा हाथ है इस एक्यूट के पीछे। गाइस अब इमरान खान भी कल से वो बहुत जलसे कर रहा था और बातें कर रहा था आजम सवाती के हक में कि आजम सवाती को बरा ना करके तशद्दुद किया गया। असल में रिमांड एक फिजिकल रिमांड उसका हुआ होगा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई कि उस पर तशद्दुद किया गया। और गाइस ये जो इस पर एफआईआर फिर लॉन्च हुई एफआईआर की तरफ से, वो सेक्शन 20 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का ऑर्डिनेंस जो है 2016 का, उसके तहत जिसकी 3 साल पनिशमेंट होती है। और वो होता है जब कोई भी शख्स किसी जो ऑफिशियल है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे ये और उसके खिलाफ बातें करे अल्टीरियर मोटिव्स के साथ, तो यहाँ लेकिन वो अपने जो इलेक्ट्रिक जो अकाउंट होते हैं उसके थ्रू कोई प्रोपेगेंडा वाली बात कर, जिस तरह ट्वीट किया था आजम सवाती में, तो ये सेक्शन लगता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड के भी आजम सवाती पर केस लगाए गए हैं, जैसे कि 131 का सेक्शन, 500 का सेक्शन, और उनकी बहुत 10 साल की भी सजाएं हैं, जो कि अब इसका सेशन ट्रायल भी होगा आजम सवाती का। लेकिन ये जो 20 सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, उसमें अगर किसी शख्स की डिग्निटी के खिलाफ मतलब इज्जत के खिलाफ अगर कोई बात करता है, ट्वीट करता है, फेसबुक पर बात करता है, तो उसकी जो सज़ा है वो 3 साल तक है और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का जुर्माना उस पर हो सकता है। गाइस ये जो सेक्शन 20 है ये इंडिकेट भी करता है कि कोई न्यूट्रल पर्सन है उसके खिलाफ आप एलिगेशन लगाते हो, जैसा कि जुडिशरी एक अलग इंस्टीट्यूट है और वो बगैर किसी इंटरफेरेंस के अपना काम करता है, क्योंकि हम जुडिशरी जो है वो किसी की बात सुनने की पाबंद नहीं है, उसको सबूत चाहिए होते हैं। और ये डिस्क्रिशनरी पावर भी जुडिशरी के खिलाफ जुडिशरी के पास होते हैं कि आप लोग अगर किसी जुर्म में साबित नहीं कर सकते जुर्म, तो कोर्ट किसी भी टाइम एक्यूट कर सकती है। तो लिहाजा यही हुआ था हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केस में। तो गाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन है, क्योंकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और आजम सवाती ने डायरेक्टली एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ उसको नाम लेकर मेंशन कर कर एक ट्वीट किया, तो लाजमी बात है उस पर ये सेक्शन तो लगना था। और उसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड के जो उस पर सेक्शन लगे हैं 131, जो कि नेवी और आर्मी
इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है या लिखता है तो वो उस पर लगते हैं। उसके अलावा कोई भी बंदा आप पर किसी भी पर्सन पर डिफामेशन का कोई एलिगेशन लगाता है, डिफाम करता है आपको, तो वो सेक्शन भी मतलब आजम सवाती पर लगे हैं। डिफामेशन इसलिए क्योंकि एक बंदा जिसका कोई लेना देना केस में नहीं है, मतलब पूरी नेशन का, पूरी कौम का आजम सवाती ने प्रोपेगेंडा किया कि भाई आर्मी चीफ जो है ये सियासी मामलात में और कोर्ट के मामलात में इंटरफेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये डिफामेशन के भी डेफिनेशन में आता है, तो ये भी सेक्शन उस पर लगाया गया है। इसकी भी सज़ा 2 साल लग सकती है उसको। तो गाइस जो 131 है उसकी 10 साल सज़ा है, जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन आजम सवाती पर लगा है। उसके अलावा और भी कुछ सेक्शन उस पर लगे हैं। तो गाइस ये रिमांड पर है, मजीद उससे तफ्तीश होगी कि क्यों उसने ये डिफाम किया, क्यों एलिगेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लगाए। हालांकि तो ये सारे मामला जब ट्रायल चलेगा, अभी तो कल उसका रिमांड शुरू हुआ है, तो आगे चलकर हम आपको इस टॉपिक पर भी आपको आगाह करते रहेंगे जब तक ये ट्रायल चलता रहेगा। हमें बताना ये था कि आजम सवाती पर ये सेक्शंस लगे हैं और ये सेक्शंस क्यों लगते हैं, ये सारा मामला हमें आपको बताना था। तो गाइस इंशाल्लाह जब तक ये केस बढ़ता चलेगा, वो जमानत कराता है नहीं कराता, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।